हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से मैं आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेके आ गई हूँ। और ये जो टिप्स है ना, आपके पैसा, समय, सारा कुछ बचाने वाला है। और एक बार ज़रूर आप यूज करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, यहाँ पे देखिए मैंने लिया है एक न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का इस्तेमाल आप इस तरह से भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि न्यूज़पेपर हमें फ्री में मिलता है और इसका यूज़ हम इसमें बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने न्यूज़पेपर को पानी में हल्का सा भिगो लिया था। उसके बाद इसको मैं जो किचन की जो ड्रॉ होती हैं, यहाँ पे ये मेरी कांच की है, तो मैं इसको साफ़ करके आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जितनी भी चिपचिपापन होता है, जो ऑयल जैसे होता है, हम लोग खाना बनाते हैं तो बहुत उछलता है, तो उसकी जो निशान होती है, सारा कुछ इस पेपर से बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और आप जो है हर समय तो कोलीन होता नहीं, अगर कोलीन आपके पास है तो आप उससे भी कर सकते हैं। अगर आपका कोलीन नहीं है, ख़त्म हो गया है और आपको करना है, तो ये वाला टिप आप फॉलो कर सकते हैं। इससे हम जो हमारी डाइनिंग टेबल की जो कांच होता है, हमारा सेंट्रल टेबल का जो कांच होता है, उसको भी हम अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। जितने भी दाग धब्बे, आपको लग रहा होगा कि ये तो थोड़ा गंदा हो रहा है, लेकिन नहीं, ये आप एक बार करके साफ करके छोड़ दीजिए, इतना ज़्यादा चमक जाएगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि हमने पेपर से साफ़ किया है। पेपर से एक बार, गीले पेपर से करने के बाद एक बार फिर आपको सूखा कपड़ा लेना है और उससे अच्छे से साफ़ कर देना है। तो है ना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल। तो ये हम उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा ये टिप। सेकंड टिप है हमारी नेल पॉलिश को लेकर। नेल पॉलिश हम जब भी रख देते हैं, काफ़ी दिनों के लिए छोड़ देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सूखने लगती है। तो अगर आपको ऐसा आपके साथ होता है, तो आपको क्या करना है, ये लेना है आपको सैनिटाइज़र। जो सैनिटाइज़र होता है उसको हमें नेल पॉलिश के अंदर डालना है। इस तरीके से थोड़ा हम डालेंगे। इसके डालने से क्या होता है कि जो नेल पॉलिश है ना, जो सूखा सूखा रहता है ना, वो एकदम अच्छे से हो जाता है। उसको थोड़ा सा डालने के बाद आपको हल्के से इस तरह से हिला देना है, ताकि वो पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो उससे क्या है कि बहुत अच्छे से नेल पॉलिश, सही देखिए एकदम थोड़ा कम निकल रहा था, अभी देखिए कोई अच्छे से निकल गया है। और एक ट्रिक और है नेल पॉलिश का, कि आपके नेल पॉलिश सूखे नहीं हो, मैं आगे बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके नेल पॉलिश सूखे नहीं, आपको ऐसा ना करना पड़े, तो आप हमेशा अपनी जो भी नेल पॉलिश है उसको ना फ्रीज में रखें। मैं तो हमेशा ज़्यादातर फ्रीज में रखती हूँ। कभी कभार बच्चे हैं, बेटी है, तो इधर उधर कर देती है, तो सूख जाती है। तो फिर ये टिप अप्लाई, या तो फिर आप स्प्रिट भी ले सकते हैं। टिप अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी मसालों को लेके। हम जो भी मसाले यूज करते हैं, जैसे है कि हमारे पाव भाजी मसाला होता है, सांभर मसाला होता है, गरम मसाला होता है, तो उनको हम या तो किसी डब्बे में रख के या तो चिट लगा दें, या फिर आप अपने फ्रीज में, जगह है अगर, तो आप अपने फ्रीज में रखिए। इससे क्या होता है कि एकदम डब्बे रखे रहते हैं, तो हमें पता चलता है ये इसमें सांभर मसाला है, इसमें ये मसाला है, तो वो मिक्स नहीं होता है। अगर हम चिट नहीं लगाएंगे तो हमारे साथ प्रॉब्लम होती है। तो आप मसालों को हमेशा फ्रीज में रखें, ये सालों साल तक आप रखेंगे, कभी भी ये ख़राब नहीं होता है। अगर इस पैकेट को खोल के आप बाहर में रखते हैं ना, तो महीने भर में ही आप देखेंगे कि छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, जो कि अच्छा नहीं रहता है। तो आप ये टिप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी वाइप्स को लेके। जब भी हम वाइप्स लाते हैं, कहीं हमें बाहर जाना है, ट्रैवलिंग में जाना है, तो हम अपने पर्स में रखते हैं ज़रूर। लेकिन कभी क्या होता है कि आप देखे होंगे कि काफ़ी दिनों का हो जाता है, मान लो हर समय तो हम ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं या कुछ भी नहीं है, तो ये जो है सूख जाता है। सूख जाता है तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है, तो फिर हमको लगता है कि अरे ये तो बेकार हो गया, और हम फेंक देते हैं और दूसरा ले आते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास डीओ होता है, उसको हमें ये खोल के और इसके अंदर हमें इस तरीके से डाल देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से अगर आप डाल देंगे ना, तो ये इसका जो मॉइस्चर होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, इस वजह से ड्राई हो जाता है। फिर इसके अंदर हम, अगर हम ये डाल देते हैं, तो ये एक तो खुशबू भी अच्छी हो जाती है, और इसके अंदर जो मॉइस्चर कम हो गया था, वो मॉइस्चर भी आ जाता है। तो फिर ये हमारे यूज के लायक हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपको पसंद आई होगी, और इसका बहुत अच्छा यूज है। आप ज़रूर करें, करके देखें, आपको पसंद आएगी।
अब मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ और क्लीन करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आप निकालिए, ये एकदम अच्छा हो जाता है। और जब भी आप कहीं बाहर हो, सफ़र में हो, तो फेस के लिए अगर आपको हाथ साफ़ करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा काम आता है। और इससे एकदम फ्रेश हो जाते हैं हम, बिल्कुल फेस भी एकदम लगता है कि हमने फेस वॉश किया हुआ है, इतना रिफ्रेश सब लगता है। नेक्स्ट टिप है इसको लेके, और ये जो है हम जो नेल पेंट लगाए हुए हैं, तो जो डीओ होता है ना, इससे हम इसको भी रिमूव कर सकते हैं। कभी हम जैसे जाते हैं, होटल में होते हैं, मान लो कि हम कहीं पे गए हुए हैं घूमने के लिए, और हम नेल पेंट हमें रिमूव करना है और हमारे पास रिमूवर नहीं है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। जो हमारे पास अगर मान लीजिए डीओ है, तो हम डीओ को एक कॉटन में ले लेते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे जो मेकअप बॉक्स होता है उसमें होता ही है। तो अगर आप नहीं ले गए हैं रिमूवर, तो आप इस वाले जो है डीओ का यूज करके भी आप अपने नेल पेंट को हटा सकते हैं। एकदम ईजिली हट जाता है, देख सकते हैं आप, एक बार में ही हट जा रहा है। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये टिप। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा। देख सकते इसी तरह की मैं यूज़फुल वीडियो आगे भी आप के साथ शेयर करती रहूँगी, तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है, आराम से छूट जाता है। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपको पसंद आई होगी, है ना। बिल्कुल एकदम आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि अरे ये भी ऐसा भी हम कर काश ये पहले हमें पता होता। तो जो है आप एक बार ज़रूर करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको ये टिप मेरी पसंद भी आएगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप धागे को लेके है कि हम धागे एक बॉक्स में रख देते हैं, फिर क्या होता है कि धागे आपस में उलझते रहते हैं, कभी एक दूसरे के अंदर खींच खींच के बड़े हो जाते हैं। आप फिर इनको सुलझाना तो एक टेढ़ी खीर होती है, बहुत मुश्किल काम होता है। तो इनको हम कैसे क्या करें कि ये उलझे नहीं, तो इनको हमें क्या करना है, एक चाकू लेना है। चाकू की हेल्प से जो ये धागे की जो रील है ना, इसके ऊपर कट मारना है। हल्का सा एक कट हम मारेंगे, और कट मारने के बाद जो हमारा धागा जो बाहर निकला हुआ है उसको हमें ले लेना है और पूरा समेट लेना है जो भी एक्स्ट्रा निकला हुआ है। और उसके बाद जो उसका लास्ट छोर होता है, उसको जो हमने कट मारा है उसके अंदर उसको डाल देना है। डालने के बाद थोड़ा सा हमें धागा को छोड़ना है और उसमें लपेट देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि जितने भी हमारे पास धागे हैं ना, ये बिल्कुल भी उलझते नहीं हैं। जब भी हमें काम में लेना हो, आप लीजिए और उस धागे को उसमें से निकालिए, सुई में डालिए और अपनी सिलाई कर लीजिए, है ना। बिल्कुल आसान तरीका। तो इस तरीके से ये तरीका भी आप अपना सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपके काम आएगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप में हम देखेंगे टेप को लेकर। टेप को लेकर हम एक ऐसा आपको तरीका बताएंगे कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखिए, अगर हम टेप काट के छोड़ देते हैं, वो चिपक जाता है, इतनी बुरी तरह से चिपकता है कि आपको खोलना निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो आपको एक टिप बताती हूँ कि जब भी आप इसको लीजिए, जब भी कट करिए, इस तरीके से कैंची से कट करने के बाद इसको हल्का सा फोल्ड कर दीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ। यहाँ पे फोल्ड करने के बाद नीचे की साइड में इसको दबा दीजिए इस तरीके से। अगर इस तरीके से रहेगा, जब भी आपको निकालना होगा यहाँ से छुटाइए और फटाफट निकाल लीजिए। तो है ना, बिल्कुल आसान सा, और आपका जो टाइम है वो भी बचेगा और आप परेशान नहीं होंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ा सा बड़ा कट कीजिए और उसको उसी जगह पर फोल्ड कर दीजिए, गोल गोल घुमा दीजिए। तो है ना एकदम आसान तरीका। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये जितने भी टिप आपके साथ आज मैंने शेयर किए हैं आपको बिल्कुल अच्छे लगे होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।